श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मन्दारमालाकुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। हृत्पुण्डरीकान्तरसन्निविष्टं स्वतेजसा व्याप्तनभोऽवकाशम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तमाद्यं ध्यायेत् परानन्दमयं महेशम्। यस्योदये चेह जगत्प्रबुध्यते प्रवर्तते चाखिलकर्मसिद्धये ब्रह्मेन्द्रनारायणरुद्रवन्दितः स नः सदा यच्छतु मङ्गलं रविः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ। प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आखर मधुर मनोहर दोवु बरन बिलोचन जन जिय सोवु। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहू पर लोक निबाहू। भगवान श्री राम जी के नाम का महात्म्य वर्णित करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, ये दोनों अक्षर रा और म, ये जो दोनों अक्षर हैं ये वर्णों के नेत्र हैं। जितने भी वर्ण हैं, जितने भी स्वर व्यंजन इत्यादि शब्द हैं, अक्षर हैं, उन अक्षरों के ये नेत्र हैं, अर्थात इनके माध्यम से उन वर्णों का तात्पर्य प्रकाशित होता है। समस्त वर्णों का प्रयोग करके भी जिस ब्रह्म को नहीं देखा जा सकता, केवल रा और म इनके संयोग से उस ब्रह्म का दर्शन होता है। और जब भक्तजन इसका मधुर भाव से हृदयस्थ स्थिति में चिंतन करते हैं, इन वर्णों में अवगाहन करते हैं, तो लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के लाभ से उनको आनंद का अनुभव होता है। ये जो दोनों नाम हैं, दोनों वर्ण हैं जिनसे राम नाम निर्मित हुआ है, इनको तुलसीदास जी कहते हैं कि ये नाम यद्यपि राम जी का है, लेकिन रा अक्षर से राम जी का और म से लक्ष्मण जी का हमें अनुभव होता है। तो श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों ही जितने हमारे प्रिय हैं, उतना ही प्रिय यह राम नाम है। कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके, कहने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है और स्मरण करने में भी अच्छा लगता है। और जिस प्रकार से राम और लक्ष्मण हमारे प्रिय हैं, वैसे ही ये नाम भी हमारा प्रिय है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। अब इनका संबंध कैसा है? बरनत बरन प्रीति बिलगाती
ब्रह्म जीव सम सहज संघाति। अगर इनका हम अलग अलग वर्णन करें तो प्रेम के रस में विखंडन उत्पन्न होता है। प्रेम रस को ये अलग अलग वर्णन करने में खंडित हो रहा है ऐसा अनुभव होता है, लेकिन एक साथ वर्णन करने पर इसका वास्तविक तत्व समझ में आता है। जैसे अविद्या के कारण जो अशुद्ध बुद्धि है वो ब्रह्म और जीव को अलग अलग देखती है। अन्नपूर्णोपनिषद में वेदांतियों का इसे प्राथमिक भ्रम बताया गया है। तो ब्रह्म और जीव के समान ये जो भेद रा और म में दिखता है वो कल्पित भेद है। तत्वतः ये एक ही ब्रह्म का वाचक है। जैसे ब्रह्म जीव इव सहज संघाति, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्य नस्रन्योभिचाकशीति। ये श्रुति का वचन गोस्वामी जी स्मरण करते हैं। एक वृक्ष में दो पक्षी हैं, दोनों के मध्य आपस में परस्पर प्रेम है, सौहार्द है। ये पक्षी एक ही समान दिखते हैं, एक ही समान सुंदर पंखों से सुसज्जित हैं, लेकिन भेद क्या है? इन दोनों में से एक जो है वो उस वृक्ष में उत्पन्न होने वाले कटु और तिक्त फलों का आस्वादन करके बारंबार दुखी और सुखी होता है, और दूसरा जो पक्षी है वो उस वृक्ष के किसी भी फल का आस्वादन नहीं करता, अपितु मात्र दृष्टा भाव से देखता रहता है। कालांतर में स्वचिंतन करते करते जब उस पक्षी को इसका रहस्य समझ में आया तो जो सुख और दुख में फंसा हुआ पक्षी है वह देखता है कि यह जो वास्तविक रूप है हमारा वो तो दृष्टा का है। भोक्ता के रूप में हम भले कर्ताभिमान से भोक्ताभिमान से युक्त होकर सुखी और दुखी हो रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप जो हमारा है वो तो दृष्टा का है, साक्षी का है, और वह मूल परमात्मा रूप में विलीन हो जाता है। जो दृष्टा पक्षी है वह परमात्मा भाव में स्थित चेतन है, और उसी का एक कल्पित रूप है जीव जो उपभोक्ता भाव में स्थित है। तो यहाँ पर वही भाव है। गोस्वामी जी का कहने का अर्थ यही है कि जैसे एक ही चेतन भोक्ता भाव और साक्षी भाव से दो प्रकार का प्रतिभासित होता है, वैसे ही एक ही ब्रह्म तत्व रा और म इन अलग अलग अक्षरों से व्याप्त होता है, प्रकाशित होता है, लेकिन देखने में इनका तत्व जो है अलग होने के बाद भी तत्व दृष्टि से विचार करें तो एक ही है। अथवा कहें तो नर नारायण सरिस सुभ्राता जगपालक विशेष जन त्राता भगति सुते अकल करन विभूषण जगहित हेतु विमल विधुभूषण। भक्ति देवी का जो सुंदर कलेवर है, भक्ति रूपी देवी के कानों में अलंकार के समान सुशोभित ये दोनों कर्णफूल हैं, रा और म, ये दोनों अक्षर। धर्म देव की पत्नी मूर्ति के गर्भ से उत्पन्न नर और नारायण के समान ये दोनों सुंदर भाई हैं। अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करके संसार का पालन करने में इनकी विशेष दक्षता है। संसार का हित करने के लिए जैसे आकाश में सूर्य देव और चंद्रदेव हैं, वैसे ही भक्तों का हित करने के लिए निर्मल हृदयाकाश में रा और म ये दोनों वर्ण विद्यमान हैं। शिव संहिता का स्मरण करते हैं यहाँ पर। मुक्ति स्त्री कर्णपूरौ मुनि हृदय पय पक्षते तीर भूमि संसारा पार सिंधो कलिकलुषतमस्तोम सोमार्क बिंबौ प्रत्युन्मेलत्पुरा पुंजद्रुम दलित दले लोचने च श्रुतीना कामं रामेति वर्णौ शमिह कलयतां संततं सज्जनानां। जो मुक्ति है, एक गोस्वामी जी ने तो भक्ति का प्रयोग किया है, लेकिन भक्ति के माध्यम से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, इसीलिए मुक्ति का भी यहाँ प्रकरण वसात परिणाम रूप में अध्याहार करेंगे। तो मुक्ति स्त्री के कर्ण में मंगल हो विराजिए, ये दोनों कर्णफूल के समान अलंकृत हैं। मुनियों का जो हृदय है, भक्ति रूपी नदी सरिता निर्मल जल को धारण करके जब वहाँ बहती है, तो ये दोनों अक्षर जो हैं रा और म, ये उसके दोनों किनारे हैं। कलयुग के पाप का जो अंधकार है उसका शमन करने के लिए ये दोनों सोमार्क बिंबौ, चंद्रमा और सूर्य के बिंब के समान हैं। विमल विधुभूषण, जो गोस्वामी जी कहते हैं, संसार के
लक्षण को आचार्यों ने सागर के समान बताया है। सागर जैसे गहरा है, दुस्तर है, अगाध है, भयंकर है, उसी प्रकार से यह संसार भी है सागर के समान। भव सागर, संसार समुद्र ये सब कहते हैं। तो संसार रूपी समुद्र से पार जाने में कलयुग जो है वो बाधा उत्पन्न करता है, अंधकार उत्पन्न करके भटका देता है। तो उस अंधकार को दूर करने के लिए, दिवा रात्रि के अंधकार को दूर करने के लिए जैसे सूर्य और चंद्रमा हैं, वैसे ये दोनों अक्षर हैं। पुण्य रूपी अमृत वृक्ष के ये दोनों दल हैं। उन्मीलत पुण्य पुंज द्रुम दलित दले लोचने च श्रुतीनां कामं रामेति वर्णौ शमिह कलयतां संततं सज्जनानां। संतों के आनंद की अभिवृद्धि करते हुए, अब कोई वृक्ष लगाते हैं तो पहले वो अंकुर बनता है, फिर दो भागों में प्रस्फुटित होता है, फिर आगे बढ़ता है। वैसे ही पुण्य को प्रदान करने वाला जो अमृत वृक्ष है उसके ये दोनों दल हैं। समस्त वेदों के जो तात्पर्य को प्रकाशित करने में समर्थ लोचन है, वही ये दोनों नेत्र श्री राम नाम में अंकित रा और म ये दोनों वर्ण हैं। ऐसा गोस्वामी जी शिव संहिता के वचन का आश्रय लेकर अनुग्रह करते हैं। स्वादतोष सम सुगति सुधा के कमठ शेष समधर वसुधा के जनमन मंजु कंज मधुकर से जेह जसो मते हरिहल धर से। और क्या उपमा बताई? मुक्ति, सुगति, उत्तम गति, मोक्ष। मोक्ष का यहाँ उपमान अमृत को बताया। जैसे अमृत को पीने से संतोष और स्वाद दोनों की प्राप्ति होती है, तृप्ति और स्वाद दोनों का अनुभव करता है जो उसका उपभोक्ता है वह। तो राम नाम में स्वाद भी मिलता है साधक को और संतोष भी प्राप्त होता है। और अमृत का पान करने के बाद जैसे अन्य किसी विषय की इच्छा शेष नहीं रहती, वह उस ओर से संतुष्ट हो जाता है व्यक्ति। अमृत का पान करके संतुष्ट नहीं होता, अमृत के पान से बाकी अन्य भोगों की ओर से संतुष्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि राम नाम का जप करने से राम नाम से ही संतोष हो जाए तो जपना छोड़ दे, ऐसा नहीं। राम नाम के प्रति तो नित्य पिपासा बनी रहेगी, लेकिन अन्य भोग के ओर से उसका मन हट जाएगा, उधर से संतुष्ट हो जाएगा। तो कैसे? यहाँ पर जैसे कूर्म भगवान धरामंडल को धारण करते हैं, जैसे शेष भगवान धरामंडल को धारण करते हैं, वैसे ही शेष और कमठ, शेष लक्ष्मण जी हो गए और कूर्म नारायण भगवान राम जी हो गए। उसी प्रकार से पृथ्वी के जीवनीय तत्व को धारण करने वाले ये दोनों रा और म ये दोनों अक्षर हैं, दोनों वर्ण हैं। और मनुष्य का जो निर्मल हृदय है उसी में ये दोनों कूर्म और शेष विराजते हैं, रा और म इन दोनों वर्णों के माध्यम से। और जिह्वा के माध्यम से जब इनका उच्चारण होता है, भक्तों के मन में जो सुंदर भक्ति रूपी कमल प्रस्फुटित होता है, वहाँ पर सुंदर सुंदर भंवरे आकर गुंजार करते हैं। वे भंवरे कौन हैं? बोले रा और म, यही दोनों वर्ण वहाँ पर भंवरे के रूप में गुंजार करते हैं। और जब जिह्वा से उनका उच्चारण होता है तो ऐसा लगता है कि हमारी जीभ जो है वो यशोदा मैया है। और जो राम नाम में दोनों अक्षर हैं वो एक बलराम जी हैं और एक कृष्ण भगवान हैं। ऐसा अनुभव गोस्वामी जी करते हैं। जैमिनी मुनि का मत है कि राम नाम परम स्वादु भेद ज्ञारसनाचया तन्नाम रसनेत्याहुर्मुनयस्तत्वदर्शिनः। जिह्वा जो है उसको रसना क्यों कहते हैं? क्योंकि रस के गुण को ग्रहण करने में, रस तन्मात्रा के अनुभव में इसकी दक्षता है। अब रस तो बहुत विषयों में जिह्वा प्रकट करती रहती है। कुछ लोगों को दाल चावल में रस मिलता है, कुछ को अमृत में मिलता है, कुछ को फल में, कुछ को खीर में, कुछ को मदिरा में। अन्य प्रजाति वालों को अपने अपने भोगोपभोग के अनुसार जिह्वा के द्वारा अनुभूत होने वाले रस का ज्ञान होता है, संज्ञान होता है। लेकिन वास्तव में रसना जो इसका नाम है वो तब समझ में आता है जो सर्वोत्तम रस का यह आस्वादन करे। और सर्वोत्तम रस क्या है, परम स्वादिष्ट क्या है? बोले राम नाम। इसीलिए अब आजकल की पीढ़ी में तो ये परंपरा कम हो गई है, लेकिन पहले भी रामानंद संप्रदाय में लोग जाते थे तो मठों में पूछा जाता था कि संतों का आहार क्या है।
तो राम नाम बताते थे, राम नाम संतों का आहार है ऐसा बताते थे। मतलब परम स्वादिष्ट तत्व जो है वो राम नाम है। तो जैमिनी मुनि कहते हैं कि राम नाम परम स्वादु भेद ज्ञा रसनाचया। और संसार का जो पतनकारी रस है और राम नाम का जो तारक रस है उसमें भेद जो जिह्वा जान जावे वही जिह्वा मुनियों के द्वारा तत्वदर्शी विद्वानों के द्वारा रसना इस संज्ञा से युक्त बताई गई है। इस प्रकार से जिस जिह्वा से राम नाम का आस्वादन नहीं किया गया उस जिह्वा का रसना होना निरर्थक है। एक छत्रु एक मुकुट मणि सब बरन पर जो तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। एक अक्षर जो है वो छत्र है और एक जो है वो मुकुट में विराजित होने वाली मणि है। इसको कैसे समझें? तो रा और म इनका समानांतर प्रयोग भी इन्हीं के समान प्रभाव को व्यक्त करते हुए रेफ और अनुस्वार के रूप में होता है। और वही अनुस्वार किसी किसी विशेष प्रयोजन से चंद्रबिंदु इत्यादि का भी रूप धारण कर लेता है। तो जैसे किरीट हो और किरीट के ऊपर मणि लगी हुई हो या वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ हो तो मुकुट मणि हो गया। तो म अनुस्वार के रूप में भी प्रयुक्त होता है। मनुस्वार इत्यादि सूत्र में अनुस्वार और म में प्रयोगात्मक अभेद बताया गया है। तो अनुस्वार के रूप में वो मणि बिंदु जो है वो मणि जो है वो वर्णों के ऊपर विराजती है। और रेफ के रूप में पर्वत जब कहेंगे तो जो व के ऊपर रेफ है वो तो छत्र के समान प्रतीत होगा। तो जैसे राजा के ऊपर छत्र रहता है उसके मुकुट में मणि रहती है उसी प्रकार से भगवान का जो राम नाम है तुलसीदास कहते हैं कि भगवान का जो राम नाम है उसमें रेफ के समान छत्र बना हुआ है और सभी वर्णों के ऊपर लगता है और म जो है वो बिंदु बना हुआ है तो मणि के रूप में सभी वर्णों के ऊपर लगता है। और महारामायण का यह सिद्धांत गोस्वामी जी ने अधिग्रहण किया है। निर्वर्णम राम नामेदम केवलम च स्वराधिकम सर्वेषां मुकुटम छत्रम मकारो रेफ व्यंजनम। जो हमने अभी भाव कहा उसी भाव को यहाँ कहते हैं। स्वर की अधिकता हो जाए इसमें, रेफ में रकार में स्वर विहीन रकार में आ जोड़ दें तो रा हो जाता है और स्वर रहित अनुस्वार में अगर अयोगवाह इत्यादि संज्ञा भी अनुस्वार की होती है अंग अह की तो उसमें अकार का पूर्ण संयोजन कर दें तो मकार का रूप धारण कर लेता है। तो स्वर युक्त कर देने से उच्चरित होना सरल हो जाता है। लेकिन वस्तुतः ये तो निर्वर्ण ही है और सभी वर्णों के मुकुट के रूप में छत्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा है। समुझत सरिस नाम अरुनामी प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी नाम रूप दोवु ईस उपाधि अकथ अनादि सुसामुझि साधि। नाम और रूप में क्या संबंध है? इसमें कहते हैं समुझत सरिस नाम अरुनामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। ऐसे समझने में क्या लगता है कि नाम और नामी, नामी मतलब श्री रामचंद्र जी का साकार विग्रह है, हाथ पैर आँख कान जिसमें दिख रहे हैं वैसा एक शरीर का जो विग्रह बनता है वो, और उस शरीर का जो बोध करा दे वो नाम। तो नाम और नामी दोनों हो गए। एक तो जो नाम है अक्षर है और जिसका नाम है वो व्यक्ति, तो दोनों बातें हो गई। इनमें क्या संबंध है? तो कहते हैं कि जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है वैसे ही नाम के पीछे नामी चलता है, ऐसा प्रतीत होता है। और इसमें भी एक गोस्वामी जी भाव व्यक्त करते हैं कि नाम के पीछे नामी चलता है। ऐसा क्यों कहे? क्योंकि नाम लेने से नामी आ जाता है। तो पहले तो नाम आया उसके बाद नामी आया। पहले आपने राम नाम का उच्चारण किया फिर भगवान का दर्शन हुआ, भगवान की उपस्थिति हुई। ऐसा तो है नहीं कि भगवान पहले आ गए और नाम बाद में कि आप कौन है बताइए। तो ये तो भक्त का स्वभाव नहीं हुआ। सबरी जी राम नाम जब कितने वर्षों से जप रही थी, नाम पहले आया नामी बाद में आए। हनुमान जी कितने समय से जप रहे थे, विभीषण जी कितने समय से जप रहे थे। नाम पहले आता है और नामी बाद में आता है। उधर सुतीक्ष्ण जी को देखिए, सर्वभंग जी को देखिए। तो नाम जैसे स्वामी के पीछे पीछे सेवक चलता है वैसे ही नाम के पीछे पीछे नामी चलता है। और यद्यपि ईश्वर का वाचन तो नाम और रूप दोनों से हो जाता है, लेकिन उसका जो स्रोत है, उसका प्रारंभ कहाँ से है, उसका महात्म्य क्या है, इसके विषय में कोई व्यक्ति ठीक नहीं बता सकता। नाम रूप की महिमा अनिर्वचनीय है, अनादि है, अनंत है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं।
दुर्गार्थ प्रदीप ग्रंथ का आश्रय लेकर यहाँ एक वर्णन है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वन्नाम नामिनो। नाम और नामी में अभेद है, क्योंकि नाम बिना नामी के होता नहीं। किसका नाम? तो एक व्यक्ति का परिचय देना पड़ेगा कि इस व्यक्ति का नाम है, और व्यक्ति का अस्तित्व नाम के बिना नहीं, क्योंकि नाम ही नहीं पता है तो आप उसका क्या महत्व जानिएगा। तो पूछेंगे ये कौन है, तो बताया जाएगा इनका ये नाम है। तो नाम और नामी का एक दूसरे के ऊपर आश्रित ही संबंध है। तो इसमें वही भाव व्यक्त करते हैं कि पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त चैतन का जो रसमय तो जो ये है पुलिंग शब्द ही है रस, तो वो भगवान का श्री विग्रह है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान के अर्थ में प्रयुक्त किया है ग्रंथकार ने, लेकिन रामायण में राम जी के अर्थ में भी प्रयुक्त हो सकता है ये भाव। और उनका जो नाम है वह चिंतामणि के रूप में है, और इसमें दोनों में नित्य और अभिन्न संबंध है। नाम के बिना नामी और नामी के बिना नाम का अस्तित्व स्वतंत्रतया उस प्रगल्भता के साथ प्रकाशित नहीं होता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि को बड़ छोटू कहत अपराधु सुनि गुण भेदु समुझि हहि साधु देखी हहि रूप नाम आधीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम बड़ा है कि नामी बड़ा है, इसके विषय में जब झगड़ा होगा तो हम कुछ नहीं कहेंगे। गोस्वामी जी कहे हम अपने मुंह से क्यों कहने जाएं कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो महात्मा लोग बैठे हैं और विचार करते रहें कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो गोस्वामी जी यहाँ वो सफाई से अपना हाथ पीछे खींच लिए, न कोई बड़ा है भैया और न कोई छोटा है, क्योंकि हमने अभिन्न बता दिया, अकथ अनादि कह दिया। तो हम जब अकथ कह दिए तो क्या कथा कहें फिर उसके विषय में। तो महात्मा लोग अपने अनुसार से देख लें कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, क्योंकि चिंतन करने पर दोनों बातें सही लगती हैं। क्योंकि देखिए ही रूप नाम आधीना, रूप का परिचय प्राप्त करने के लिए नाम का आश्रय लेना पड़ता है, और नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं होता। और दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही लगती हैं। रूप विशेष नाम बिनु जाने करत लगत न परहि पहचाने। अब रूप है आपके पास, हाथ में कोई मणि रख दिए लेकिन बताया नहीं कि ये क्या मणि है, तो उसका विशेष महत्व समझ में नहीं आता है। और जब एक बार उसका महत्व नाम और रूप का समझ आ गया तो रूप न भी दिखे, केवल नाम सुनने को आ जाए तो वो कल्पना मन कर लेता है। जैसे सफ़ेद सफ़ेद तरल है, पता ही नहीं है कि दूध है कि चूना पानी है कि फिनाइल है कि क्या है, तो बताया गया कि ये दुग्ध है। तो एक बार समझ लिए इसका नाम है, रूप है, गुण है। फिर दूध सामने न भी हो और उसका नाम केवल सुने तो उसकी एक छवि मस्तिष्क में कल्पित हो जाती है। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखें आवत हृदय स्नेह अभिषेखें। नाम रूप अति अकथ कहानी समुझत सुखद न परति बखानी। कोई भी विशेष रूप यदि नाम के बिना हाथ पर रख भी दिया जाए कोई आकृति, तो उसमें उतना प्रेम नहीं होता जितना उसका विशेष परिचय नाम इत्यादि से प्राप्त होने के बाद प्रेम का उद्भव होता है, प्रेम का विकास होता है। और नाम के ही कारण परमात्मा का विशेष अनुभव साधक कर पाते हैं। शिष्य जब गुरु से पूछता है कि किसका भजन करूं, क्या जप करूं, क्या मंत्र है, तो उसको रूप सीधे सीधे बताने से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कभी देखा नहीं है। तब उसको नाम का ही आश्रय लेकर बताना पड़ता है। इसीलिए भगवान नाम में यहाँ विशेष करके राम नाम को सभी वर्णों का मुकुटमणि बताया। महारामायण का एक और भाव है, यन्नाम संसर्गवशाद्य वर्णौ नष्टस्वरौ मूर्ध्निगतौ हसानां तद्राम पादौ हृदि सन्निधाय देहि कथम नोर्ध्वगतिम प्रयाति। राम नाम में जो र और म है, जो रेफ और अनुस्वार के रूप में सभी वर्णों के ऊपर रहता है, स्वर से विहीन होने के बाद भी, रेफ और अनुस्वार में तो स्वर उस समय लगा नहीं है, उनकी पूर्णता नहीं है, लेकिन स्वर विहीन अवस्था में भी भगवान का नाम है। इसी प्रभाव से वह जब सभी वर्णों के ऊपर जाकर बैठ जाता है, तो जो भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे और भगवान के चरणों को अपने हृदय में स्थापित करेंगे, ऐसे लोग ऊर्ध्वगति को क्यों प्राप्त नहीं होंगे। ऐसा महारामायण का भाव व्यक्त किया है आचार्यों ने। तो भगवान का जो नाम है वो क्या है, पुल है, एक मध्यस्थ है। जैसे आप कहीं जावें
और उस क्षेत्र में कोई व्यक्ति ऐसी भाषा बोले जो आप समझ ना सकें, तो क्या करते हैं, एक मध्यस्थ को चुनते हैं जो दोनों के मध्य संवाद का पुल बनाता है। अब आप चले जावें दक्षिण भारत में कहीं कोई कन्नड़ बोलने वाला हो, तेलुगु बोलने वाला हो, तमिल बोलने वाला हो, या उधर के कोई व्यक्ति चले जाएं आसाम इत्यादि बंगाली आसामी क्षेत्र में, तो ऐसे व्यक्ति को पकड़ेंगे जो दोनों भाषा जानता हो, तो हम क्या बोल रहे हैं और वो क्या बोल रहा है इसका सार बता देगा। तो वैसे ही है जो राम नाम है वो निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म के मध्य का दुभाषिया है, पुल है। सगुण ब्रह्म का अनुभव करना निर्गुण की अपेक्षा थोड़ा सरल है। ऐसे परमात्मा तो हर रूप में दुर्बोध्य ही हैं, लेकिन तुलना करें तो निर्गुण निराकार की तुलना में सगुण साकार की अनुभूति थोड़ी सरल है। लेकिन वो भी अभिव्यक्ति कैसे होती है, कैसे पता चलता है, उस नाम के ही माध्यम से पता चलता है कि कौन सा रूप है, कौन सी लीला इस रूप के माध्यम से की गई है। सीतापति क्यों कहते हैं भगवान को, एक नाम है सीतापति क्यों कहते हैं, तब पता चलता है। पूरी कथा का चिंतन करता है व्यक्ति कि जनक नाम के एक राजा हुए, उनकी पुत्री सीता जी थी, उन्होंने स्वयंवर आयोजित किया, वहाँ धनुष यज्ञ हुआ, वहाँ दशरथ जी के पुत्र के रूप में जो भगवान प्रकट हुए थे वो वहाँ जाकर धनुष भंग करते हैं, पूरी बात समझ में आ जाती है। जैसे आप उस समय त्रिशिरारी बोले तो त्रिशिरारी स्मरण करते ही नाम से कैसे पता चल गया। खरदूषण त्रिशिरा में त्रिशिरा नाम का एक राक्षस था, रावण का विशेष यूथपति था, उसको भगवान मारे हैं, तो वो घटना पंचवटी वाले स्मरण आ जाती है। दामोदर एक नाम है भगवान का, तो दामोदर नाम से क्या स्मरण हो जाता है कि भगवान कृष्ण जब मटकी फोड़ के भागे थे, उनकी माता जी उनको उखल में बांध दी थी, तब दामोदर नाम पड़ा है भगवान का। तो ये सब अलग अलग नामों से अलग अलग उपाख्यानों का तत्व तुरंत मस्तिष्क में बैठ जाता है। मुरारी एक नाम है, तो मुरारी कैसे नाम पड़ा, जब भगवान प्रागज्योतिषपुर में नरकासुर को मारने गए हैं, तब प्रागज्योतिषपुर का जब भेदन किया है शंख से, चक्र से, गदा से, तो मूर नाम का मुरह पंचशिरा जलात, वो जो 5 मस्तक वाला मूर नाम का राक्षस था वो उठता है, फिर भगवान उसका मस्तक काटते हैं, तो मुरारी नाम पड़ा भगवान का। ये सब अलग अलग नामों के अलग अलग उपाख्यान हैं। वैसे श्री रामचंद्र जी का भी अलग अलग स्मरण करते हैं साधक, अलग अलग लीलाओं के माध्यम से। तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम रूप गति अकथ कहानी समुझत सुखदन परति बखानी अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। उभय प्रबोधक, जिसके स्मरण से, जिसके आश्रय से निर्गुण का भी बोध हो जाए और सगुण का भी बोध हो जाए, निराकार का भी विषय स्पष्ट हो जाए और साकार का भी स्पष्ट हो जाए और ठीक ठीक समझ में आ जाए, ऐसा ये चतुर्दुभाषिया है। दोनों अगोचर तत्वों का वर्णन ऐसा मधुर भाव से करता है कि विषय समझ में आ जाता है। इसीलिए पतित पावन स्तोत्र के अंतर्गत एक राम नाम महात्म्य वर्णित है, जिसका आश्रय लेकर गोस्वामी जी ने ये दोहा लिखी है। अंतर्बहिः प्रकाशस्य यदिच्छा हृदि वर्तते रसना देहले मध्य धर राम मणिद्युतिम। यदि तुम्हारे हृदय में यह इच्छा है कि हमारा अंदर से भी चेतन प्रकाशित हो जावे और बाहर भी उजाला हो जावे, तो राम नाम रूपी मणि को जीव रूपी चौखट पर रख दो। तो चौखट पर जो दीपक जलता है उसका कुछ प्रकाश बाहर भी होता है, कुछ अंदर भी होता है। तो अंदर जो है स्थित है वह भी लाभान्वित हो और बाहर भी लाभान्वित हो। तो अंतर्बहिः प्रकाशस्य यदिच्छा हृदि वर्तते रसना देहले मध्य धर राम मणिद्युतिम। इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम मणिदीप धरु जीह दे हरिद्वार तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहसी उजियार। हमें स्मरण आता है बचपन में सायंकाल को माता जी दीपक इत्यादि दिखाती थी, तो जब देहली पर कोई दीपक रखती थी तो यही वाला पढ़ के रखती थी। हम पूछते थे एक मंत्र है क्या दीपक रखने का, बोले दीपक जलाने का मंत्र नहीं है, लेकिन कम से कम राम नाम स्मरण करने का तो मंत्र है। वो भाव आ जाता है कि राम नाम का उच्चारण करोगे तो हृदय के अंदर भी और बाहर भी आलोक होगा उसका। तो याज्ञवल्क्य मुनि अपना मत प्रस्तुत करते हैं कि कैसे अंदर और बाहर, बाहर जो संसार प्रकट है, अंतर जो हृदयेश्वर जो नतिष्ठति परमात्मा स्थित हैं, दोनों का संपर्क राम नाम जो जिह्वाग्र में स्थित राम नाम है उससे कैसे हो जाता है। तो परमात्मानम अव्यक्तम प्रधान पुरुषेश्वरम अनायासे न प्राप्नोति कृते तन्नाम कीर्तने। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं
परमात्मा अव्यक्त है, उसका स्वरूप व्यक्त नहीं है। केनोपनिषद के मत से हमने बताया था, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा और जिह्वा रसना के द्वारा, कान के द्वारा, आँख के द्वारा उस परमात्मा को नहीं पकड़ा जा सकता, नहीं अनुभव किया जा सकता, क्योंकि परमात्मा की ही शक्ति से इन इंद्रियों में तद्वत कार्य की क्षमता आई है और उसी के सामर्थ्य से ये सब क्षमतावान हुए हैं, सामर्थ्यवान हुए हैं। तो जैसे कोई अपने माता पिता के जन्म को नहीं देख पाता, वैसे ये लोग भी परमात्मा के तत्वतः स्वरूप को पकड़ नहीं सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। तो फिर भी वो अव्यक्त पुरुष, प्रधान पुरुष, पुरुष भी कई प्रकार के हैं। यहाँ नर और स्त्री, स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है, शरीर में स्थित चेतन की पुरुष संज्ञा है। तो अविद्या के गहन अंधकार में डूबा हुआ क्षर पुरुष, कहीं कहीं जड़ प्रधान प्रकृति को भी क्षर पुरुष की संज्ञा शास्त्र वर्णित करते हैं, और कहीं कहीं चेतन की त्रिविधावस्था, एक जो परम जड़ता से युक्त चेतन है, जो चेतना पशु पक्षी इत्यादि में होती है, उनको कुछ पता ही नहीं उत्थान और पतन क्या है। फिर हम जैसे लोग जो मध्यम स्तर के जड़ हैं, पता तो है कैसे बंधे हैं और कैसे छूटना है, लेकिन अभी तक छूटे नहीं हैं, अभी फंसे ही हुए हैं। और एक निष्कल निर्मल चेतन जो मोक्ष को प्राप्त कर गया, या जो तत्वमस्यादि वाच्यों से अपने तत्व को समझकर, अपने स्वरूप को समझकर ब्रह्म रूप में स्थित है, विशुद्ध निर्मल निष्कल चेतन है। तो क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम, यस्माक्षरमतीतो अक्षरादपि चोत्तम, अक्षरादपि चोत्तम हतो हि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम, 15वां अध्याय गीता। तो उसी प्रकार से परमात्मानम अव्यक्तम प्रधान पुरुषेश्वरम, ईश्वर संज्ञ जो प्रधान पुरुष है, क्लेश कर्म विपाका शैर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश, जो 5 क्लेश हमने बताए थे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश बताए थे। और कर्म विपाक, पाप पुण्य, पाप पुण्य मिश्रित, पाप पुण्य रहित, फिर इनमें भी क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, फिर उसका उपभोग करने के समय प्रारब्ध, और सकाम और निष्काम, ऐसे नवविध कर्मों के विपाक से, संग्रह से जो अतीत और परे है, जिसको ये सब प्रभावित नहीं करते, जो क्लेश से स्वभावतः मुक्त है, उस तत्व को ईश्वर कहते हैं। तो ऐसे जो प्रधान पुरुष हैं, अव्यक्त पुरुष हैं, ईश्वर हैं, वो भी व्यक्ति के चित्त में आ जाते हैं, उनका भी तत्व समझ में आ जाता है। कैसे? कृते तन्नाम कीर्तने, जब उनके नाम का कीर्तन होता है तब धीरे धीरे उनका मर्म समझ में आने लग जाता है। तो नाम जीह जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनुपा, कथ नामय नाम न रूपा। जब जिह्वा में नाम का वास हो जाता है और योगियों के द्वारा उसका निरंतर जप होने लगता है। अब इस संसार में ब्रह्मा जी ने जब जगत बनाया तो विविध प्रकार के इंद्रियों को भी बनाया, 10 इंद्रियां बनाई, उनके पंचभूतात्मक प्रारूप में जो स्थित तन्मात्राएं हैं उनसे उनका संबंध जोड़ दिया। अलग अलग तन्मात्राओं के प्रयोग से अलग अलग ज्ञानेंद्रियां अपना अपना विषय ग्रहण करती हैं, मन तक पहुंचाती हैं, वहाँ संकल्प विकल्प होता है, फिर बुद्धि निर्णय लेती है, फिर अहंकार से उस क्रिया का उद्भव होता है, फिर चित्त में उसकी वृत्ति वास करती है। बहुत उलझा हुआ प्रपंच संसार है। लेकिन इतने उलझे हुई व्यवस्था में जब भगवान का नाम जीभ से उच्चरित होने लगता है तो ये संसार का जो वासना का अंधकार है उसका नाश हो जाता है और दिव्य ब्रह्म सुख का अनुभव होता है। योगी और भोगी में यही अंतर है। भगवान क्या कहते हैं गीता में? या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूता निशा निशा पश्यतो मुने। भगवत परायण मुमुक्षु व्यक्ति जब अपना योग साधन पुष्ट करता है, ऐसा योगी जब संसार सोता है तो वो जगता है। अब यहाँ दिन रात की बात तो अलग है कि भाई बढ़िया 3 बजे उठ के भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वो अलग बात है। बात यह है कि संसार जगता कहाँ है, मतलब उसकी सक्रियता कहाँ है? भोग में। और वहाँ योगी सोता है, मतलब उसको कोई मन नहीं रहता। और योगी जहाँ जगता है परमार्थ तत्व चिंतन में, वहाँ संसार सोता है। परमात्मा के चिंतन में संसार को रुचि नहीं है, भोगी को रुचि नहीं है, योगी को रुचि है। तो संसार के लिए जो रात्रि है वह योगी के लिए दिन है, और जो योगी के लिए रात्रि है सो संसार के लिए दिन है। जाना चह गूढ़ गति जेवु, नाम जीह जप जानहि तेवु। साधक नाम जपहि लव लाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए।
अब जो व्यक्ति अंतःकरण से भगवान का अहर्निश जप करता है, महिमा को जानता हुआ जपे या बिना जानता हुआ जपे, शुरू में जब नाम जपता है तो महिमा थोड़ी जानता है, गुरुजी ने कह दिया या अच्छा लगने लगा या थोड़े संस्कार थे तो आकर्षण बना तो जपने लगा। लेकिन हर व्यक्ति जो नाम जप रहा है, आवश्यक नहीं कि वह नाम की महिमा को भी समझ रहा है। धीरे धीरे करके जब उसके प्रारब्ध का नाश होता है, पुण्य का संचय होता है, तो भक्ति धीरे धीरे और प्रखर होती है और प्रबल होती है, तो नाम का महत्व भी उसको समझ में आने लगता है। और जो लोग परमात्मा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान ने कहा है सभी यज्ञों में सबसे उत्तम यज्ञ क्या है? जप यज्ञ है। मेरे नाम का, मेरे विहित मंत्र का स्वसंप्रदाय परंपरानुसार जप करो। तो यहाँ पर जप को ही गोस्वामी जी ने क्या कहा कि जी नाम जी ह जपि जान ही तेऊ, उस दुर्गम्य दुर्बोध्य परमात्मा के तत्व को भी जप यज्ञ के माध्यम से साधक जान लेते हैं। और जब लय लगाकर बिना किसी बाधा के, बिना किसी खंडन के जब साधक जपता है तो जो जो चाहता है वो सब उसके कार्य सिद्ध होने लगते हैं, चाहे वो सांसारिक कार्य हो, चाहे पारलौकिक कार्य हो, चाहे सिद्धि चमत्कार का विषय हो। जिह्वयाप्यंतरेणैव राम नामं जपन्ति ये, ते च प्रेमा परा भक्त्या नित्यं राम समीपकाः। राम नाम जपन्ति ये, नाम शब्द नपुंसक लिंग में आता है। तो क्या नपुंसक लिंग व्याकरण का विषय बता रहा हूँ, नपुंसक नहीं कह रहा हूँ। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, जैसे राम शब्द जो है वो पुल्लिंग में आता है, राम रामो रामा। देवता शब्द हम लोग पुल्लिंग समझते हैं, लेकिन संस्कृत में स्त्रीलिंग में है देवता शब्द, लता के समान, देवता देवते देवता। ये व्याकरण का विषय हो गया स्वामी जी, मैं नाम को नपुंसक नहीं कह रहा हूँ, वो नपुंसक लिंग है। जैसे फल एक शब्द है व्याकरण में, तो फलम फले फलानी चलता है, तो नाम नामनी नामानी चलता है। चक्षु चक्षुषी चक्षुंसी, नेत्र भी, चक्षु शब्द जो है वो भी नपुंसक लिंग में आते हैं। जगत भी नपुंसक लिंग है, चिंता मत कीजिए, जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती चलता है। तो इसीलिए गुस्सा मत कीजिएगा, व्याकरण की दृष्टि से कह रहा हूँ। यहाँ राम नामम लिखा हुआ है ना, तो नामम शब्द पर थोड़ा मेरा चिंतन चला गया कि नाम नामनी नामानी। कर्म शब्द भी नपुंसक लिखे, कर्म कर्मणि कर्माणि, है ना, फिर कर्मणा कर्मभ्याम कर्म भी ऐसे चलता है, कभी इस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो ते च प्रेमा परा भक्त्या नित्यम राम समीपकाः, जो व्यक्ति जिह्वा का प्रयोग करके अंतःकरण में स्थित राम नाम का नित्य जप करते हैं, वो सब परम भक्ति से भगवान के निकट हो जाते हैं। उनके प्रेम के कारण, उनकी परम भक्ति के कारण वह राम तत्व उनके लिए निकट हो जाता है। और जो जो अपने हृदय में, ये महारामायण का भाव है, और जो जो हृदय में कामना होती है, ऐसे तो निष्काम हो तो अति उत्तम है, लेकिन हर व्यक्ति निष्काम होता नहीं है, क्योंकि भगवान का भजन, भगवान का यजन भी त्रिविध प्रकार से होता है। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। उस परम पुरुष का आराधन त्रिविध प्रकार से होता है। श्रीमद् भागवत के वचन से बता रहा हूँ, अकामः, कुछ मत मांगो, ये सर्वोत्तम स्थिति है। कुछ भी मत मांगो, मोक्ष भी जो नहीं मांगता है वो सर्वोत्तम साधक है, उसका भजन बड़ा पवित्र है। फिर उससे कुछ कम स्थिति में कौन है? जो बाकी तो कुछ नहीं मांगते लेकिन केवल मोक्ष मांग लेते हैं। तो मोक्ष मांगना भी एक प्रकार का मांगना ही हुआ, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा नीचे रखते हैं। तो मोक्ष काम, और सबसे नीचे कौन है? हम लोग सब उसमें, कम से कम हम तो हैं ही, आप लोग का पता नहीं। उसमें सर्व काम है कि जो है सब भगवान से मांगो। तो सर्वकाम स्थिति में भी आराधन होता है, मोक्ष काम स्थिति में भी होता है, और अकाम स्थिति में भी होता है। तो समयानुसार हम लोगों का भी जो भजन चलता है सो कुछ सर्वकाम भाव से चलता है और कुछ मोक्ष काम भाव से चलता है, और कभी कभी भगवत कृपा हो गई तो अकाम भाव का भी स्पर्श हो जाता है। तो सम्मोहन तंत्र में कहते हैं भगवान विष्णु का भक्त, वहाँ विष्णु प्रकरण चल रहा है इसीलिए, यद्यपि ये श्लोक शिव भक्तों के लिए भी स्वसंप्रदाय में मान्य है, शाक्तों के लिए भी भगवती के भोगस्य मोक्षस्य करस्थे व ये सब वचनों से। तो मारणम मोहनम चैव स्तंभनोच्चाटनादिकम यद्यद वांछति चित्तेन तत्तत् प्राप्नोति वैष्णवः। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, ये सारा काम भगवान के नाम के प्रताप से हो जाता है। अगस्त संहिता में ये सब विधान दिया हुआ है, जयाख्य संहिता में, अगस्त संहिता में, और श्रीराम तापनीयोपनिषद में ये सब विधान दिए हुए हैं। पूछने मत आइएगा कैसे वशीकरण, मारण, मोहन होता है, बताऊंगा नहीं। राम नाम का प्रयोग केवल मोक्ष के लिए। हनुमान जी डांटे हैं कि भगवान का नाम किसी और कामना के लिए मत लो।
बाकी कोई काम ना है तो हमको याद करो, हम सारा काम बना देंगे, भगवान को कष्ट मत दो। ये हनुमान जी का उद्घोष है वेदों में। अन्य किसी कार्य के लिए राम नाम का प्रयोग खबरदार जो तुमने कर दिया, केवल मोक्ष के लिए भगवान को पुकारो, और बाकी जितना इधर उधर का बवंडर बवाल है सो हमारे पास आकर सौंप दो, उसको हम देख लेंगे। ये हनुमान जी का उद्घोष है। जपे नाम जन आरत भारे, मिटहे कुसंकट होहि सुखारे, राम भक्त जग चारि प्रकारा, सुकृति चारे वो अनघ उदारा। अब गोस्वामी जी थोड़ा महाभारत की ओर मुड़े, अब थोड़ा कुछ महाभारत का भाव ग्रहण करते हैं। महाभारत में विष्णु सहस्त्रनाम है और महाभारत में श्रीमद् भगवद गीता भी है, तो एक भाव विष्णु सहस्त्रनाम से लिया और एक भाव गीता से लिया। हर शास्त्र से, ग्रंथ से कुछ कुछ मोती चुनकर उन्होंने पिरोया है। तो जपहि नाम जन आरत भारे, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, रोगार्तो मुच्यते रोगात्, बद्धो मुच्येत बंधनात्, भयान मुच्येत भीतस्तु मुच्येत आपन्नापतः। जो रोगी है वो भगवत नाम संकीर्तन से रोग से मुक्त होता है। वो बड़े महाराज बता रहे थे ना, कोरोना में कोई 4 व्यक्ति यहाँ आए थे 2 साल पहले, मरते हुए आए थे, वो डॉक्टर जवाब दे दिया था। तो महाराज जी बोले कि बच्चा जब डॉक्टर जवाब दे दिया है तो राम नाम का आसरा बचा तो राम नाम करो। वो बच गए। तो फिर बाद में महाराज जी ने कहा कि अब अखंड करवाओ, तो 5 दिन अखंड करवाए थे, बता रहे थे हमको। हम भी उस अखंड में सेवा करते थे, उस कीर्तन में। और कोई व्यक्ति निर्दोष है, बंधन में पड़ गया है, तो उसका भी उद्धार हो जाता है। कैसे हुआ उद्धार? तो जैसे जरासंध ने 20,800 राजाओं को जो अपने गिरिव्रज के पर्वतों की कंदरा में कैद करके रखा था, तो भगवान ने जरासंध का वध करवाया भीमसेन से और इधर उद्धार करवाया। और भौमासुर ने जो 16,100 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था उनको छुड़वाया। ये सब है। मैदानों का लड़का था व्योमासुर, वो भगवान के ग्वाल बालों को जाकर गुफा में बंद कर देता था, तो वहाँ से भगवान ने निकाला। तो बंधन में पड़े व्यक्ति का भी भगवान उद्धार करते हैं, और संसार रूपी बंधन से भी जो भव बंधन में पड़ा है उसका भी मोक्ष हो जाता है। और भी किसी प्रकार का कोई भय हो जीवन में, और भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो भगवान नाम संकीर्तन से, स्मरण से वो दूर हो जाता है। लेकिन उस नाम में निष्ठा होनी चाहिए। अब ये नहीं कि ट्राई कर रहे हैं कि हाँ 10 बार राम नाम जपे, अभी तक बेल का पास नहीं हुआ कोर्ट से, कैसे, ऐसा परीक्षण नहीं करना है, विधि पूर्वक करना है, निष्ठा से करना है। उसमें भी ये ध्यान रखना है कि यदि हमारे प्रारब्ध में बंधन में पड़ा ही रहना लिखा है तो भगवान को यही अभिष्ट हो सकता है। क्योंकि ऑपरेशन करने के समय दर्द हो सकता है मरीज को, लेकिन वो दर्द क्षणिक होता है, 2-4-10 दिन के लिए होता है वो कष्ट, और बाद में रोग निवारण हो जावे, ट्यूमर निकल जावे तो सुख हो जाता है बाद में। तो हो सकता है भगवान हमारे किसी पाप का दंड हमको इस रूप में दे रहे हो, रोग के रूप में, भय के रूप में, बंधन के रूप में, और भगवान का वह दंड भी अनुग्रह है। वरेण तुल्य, भगवान का क्रोध भी श्रेष्ठ होता है। तो इसीलिए उसको समझना चाहिए, भगवान हमारा पाप टाल रहे हैं, काट रहे हैं, प्रारब्ध चक्र से भगवान हमको जल्दी दूर कर रहे हैं। संतों के जीवन में अपार अपार कष्ट आए हैं, तो संतों ने इसको क्या समझा है? ये भगवान का अनुग्रह है। अनुग्रह मन्यमानः, नारद मुनि कहते हैं, ये भगवान की कृपा है ऐसा। और भगवान के 4 प्रकार के भक्त कौन हैं? राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चार्यो अनघ उदारा। श्रीमद् भगवद गीता का भाव, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। राम भगत जग चारि प्रकारा कहाँ है? गीता में। चतुर्विधा भजन्ते मां, और कैसे हैं? तो सुकृति हैं और पवित्र हैं, तो जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। ये 4 प्रकार के भक्त कौन है भगवान के? आर्त भक्त है, अर्थार्थी भक्त है, जिज्ञासु भक्त है और ज्ञानी भक्त है। और ये 4 प्रकार के भक्त भगवान को प्रिय हैं। भगवान अपनी ओर से कुछ वैसा नहीं कहते कि चलो 10 आर्त भक्त आए हैं और एक अर्थार्थी आया है तो इसको पहले इसकी फाइल देखेंगे, उनके बाद में देखेंगे, ऐसा कोई वहाँ भेदभाव नहीं है। हर प्रकार के भक्त भगवान का ही भजन कर रहे हैं, इसीलिए भगवान के प्रिय हैं। तो इनके भजन की शैली क्या है? जो आर्त भक्त है वो सबसे सामान्य भक्त होता है, सबसे क्या कहते, प्राथमिक स्तर का वो भक्त है कि प्रभु बड़ा कष्ट है जीवन में, तो इस कष्ट से आप हमें बचाइए, ये उसका भाव रहता है। तो भगवान उसको कष्ट से बचाते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि उस कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति को इतना होश है कि कष्ट के निवारण के लिए पुकारना किसको है, तो भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसका उद्धार करते हैं। फिर एक अर्थार्थी भक्त होता है, उसके जीवन में कोई कष्ट तो वैसा नहीं है, लेकिन इच्छाएं हैं कुछ कि ये भी हो जाता, वो भी, कुछ पैसा हो जाता, कुछ नौकरी लग जाती, कुछ
बिजनेस चमक जाता या कुछ स्वास्थ्य सुधर जाता। ऐसे स्वास्थ्य वाले अधिकांश आर्त में आते हैं, लेकिन विशेष में और थोड़ा बॉडी बन जाती, सुंदर हो जाते, और कुछ विशेष संपदा की आशा है, तो ये सब अर्थार्थी भक्त होते हैं। इनकी इच्छाएं बड़ी होती हैं, लेकिन इनको पता है कि अपनी इच्छाओं के लिए किसको पुकारना है, तो भगवान का भजन वो अर्थ प्रधान वृत्ति से करते हैं, तो अर्थार्थी भक्त हैं ये। फिर जिज्ञासु भक्त होते हैं, उनके जीवन में न कोई विशेष दुख है, न कोई विशेष इच्छा है, बस भगवान क्या हैं, कैसे हैं, उनके रूप को, उनके तत्व को, उनके महत्व को जानने का एक भाव है, जिज्ञासा है। तो भगवान सदगुरु से भेंट करा के उसकी जिज्ञासा का शमन कर देते हैं, या अति विशिष्ट भक्तों को स्वयं भी उपदेश दे देते हैं। जैसे हंसावतार में देवर्षि नारद आदि को या सनत कुमार आदि को उपदेश किया, नर नारायण अवतार में भी देवताओं को उपदेश किया, ऋषियों को उपदेश किया, श्री कृष्णावतार में अर्जुन को उपदेश किया, श्री रामावतार में हनुमान जी को उपदेश किया, बहुत प्रकरण से उपदेश किया है भगवान ने। तो ये सब जिज्ञासु भक्त की श्रेणी में आ गए। और ज्ञानी भक्त क्या है? जिसकी समस्त इच्छाएं समाप्त हो गई, जिसके समस्त कष्ट समाप्त हो गए, जिसके मन की समस्त चिंता, शंका, जिज्ञासा समाप्त हो गई, भगवत तत्व को विशेषतया, संपूर्णतया वह जान गया, तो भगवद रूप हो गया, वो ज्ञानी हो गया। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानोत्यर्थ महं सच मम प्रियः। उनमें से ज्ञानी क्या है? आजकल एक बवंडर चला है कि ज्ञानियों का तिरस्कार करके भक्ति को अधिक बताओ, एक नया फैशन चला है। ऐसा नहीं है, जो सर्वोत्तम ज्ञानी होता है वही भक्त होता है, क्योंकि वो जानता है कि हमको किसकी भक्ति करनी है, उसको पता है कि वह तत्व क्या है, इसीलिए कभी उधर उसका मन भटकेगा नहीं, वहाँ से उसका मन भागेगा नहीं। तो भक्ति जिसकी कभी नहीं टूटे, जिसका योग भगवान से कभी खंडित नहीं हो, जो नित्य युक्त भक्त है, जो हमेशा युक्त है, जुड़ा हुआ है, वही ज्ञानी होता है। तो तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त अनन्य भक्त ही ज्ञानी हो सकता है। तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग अलग नहीं है परिणाम की दृष्टि से, प्रस्थान की दृष्टि से अलग प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन चार प्रकार के भक्तों में ही तो भगवान ने ज्ञानी को भी गिना है ना। राम भगत जगचारी प्रकार, क्या कहे? ज्ञानी की गणना किसमें हुई? भक्तों में ही हुई, और ज्ञानी को सबसे ऊपर का भक्त कहा भगवान ने। तो इसीलिए आजकल क्या फैशन चला कि हम तो भैया भक्त हैं और भक्ति में कुछ नियम धर्म मत मानो, केवल भजन करो और जो मन सो खाओ, जैसे मन वैसे रहो। तो ये भक्ति नहीं, ये उत्पात है। तो ज्ञानी कैसा है? एक भक्ति उसकी होती है, अखंड निर्वैर निर्विकार भक्ति उसकी होती है, और भगवान के तत्व से उसका ध्यान कभी भटकता नहीं है, इसीलिए वह विशेष प्रिय है भगवान का। चहु चतुर कह नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चारों युगों में भगवान का जो नाम है उसका प्रभाव समान है। भगवान का नाम का प्रभाव ऊपर नीचे घटता बढ़ता नहीं है, लेकिन कलयुग के लोगों के लिए इसका प्रभाव विशेष इसीलिए दिखता है क्योंकि दूसरा कोई उपाय उतना प्रभावी नहीं है। जैसे सूर्य का ताप सालों भर एक ही समान लगभग रहता है, लेकिन ठंड में उनके ताप का आनंद विशेष मिलता है, क्योंकि इधर शीतलता बढ़ जाती है तो उनके ताप का आनंद विशेष मिलता है, उनका लाभ विशेष मिलता है। ऐसे ही चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। रामेति वर्णद्वयमादरेण सदा स्मरन् मुक्तिमुपैति जन्तु, कलौ युगे कल्मषमानसानां अन्यत्र धर्मे खलु नाधिकारः। रामाभिरामी का वचन यहाँ वर्णित करते हैं। रा और म, इन दोनों अक्षरों का जो व्यक्ति नित्य जप करता है वह जंतु, वह जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कलयुग में जिनका चित्त कलयुग के कलमश से, कलयुग के पाप से आक्रांत हो गया है, विकृत हो गया है, उनका अन्य किसी यज्ञ तपस्या ध्यान इत्यादि में तो अधिकार ही नहीं है, तो केवल नाम का आश्रय लेकर वो लोग भगवान को प्राप्त कर जाते हैं। कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। और उसमें भी जिनको मोक्ष की भी कामना नहीं है, मोक्ष की भी जो इच्छा नहीं करते, उतना भी जिनके मन में काम नहीं बचा, ऐसे ऋषि मुनि भी अपने हृदय में नाम का कुंड बना, अमृत का कुंड बना के, और उसी अमृत कुंड में मछली बन के हमेशा वास करते हैं। नाम से उनको अलग कर दिया जाए तो जैसे पानी से दूर जाकर मछली मर जाती है, वैसे नाम अमृत कुंड से अलग किए जाने पर इनका साधक हृदय जो मीन रूप से वहाँ विहार करता है वह भी कष्ट पाने लगता है, क्षण भर के लिए भी वहाँ से अलग नहीं होना चाहते। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे
कुर्वन्त्य है तो किम भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरि ही। श्रीमद्भागवत में वर्णन करते हैं, सकल कामना ही नजे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पियो सहृद तिन्हु किए मन मीन। अब श्वेतकेतु रामायण का आश्रय लेकर गोस्वामी जी एक वचन कहते हैं कि ब्रह्म के दो प्रकार से प्रधान रूप बताए गए हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। एक में गुण का जो व्यवहार है वो स्पष्ट दिखता है और एक में वो नहीं दिखता है। यद्यपि सगुण में भी भगवान गुण में बंधे नहीं हैं, वहां गुण की विशेष अभिव्यक्ति करते हैं, इतना ही तात्पर्य है। सगुण ब्रह्म भी ऐसा नहीं है कि तमोगुण से और रजोगुण से बंध गया है, अपितु वहां पर उसके व्यवहार में, उसके लक्षण में गुण का एक प्राधान्य दिखता है, इतनी बात है। वहां भी वो बंधते नहीं हैं और निर्गुण में वो भी नहीं दिखता है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनुपा, मोरे मत बड़ नाम दुहते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण दो प्रकार से ब्रह्म का व्याख्यान किया जाता है और उसमें जो सगुण ब्रह्म है वही नरलीला करने यहाँ पर आते हैं। निर्गुण ब्रह्म भी सीधे सीधे यहाँ नहीं आते, वो भी सगुणावस्था के ही माध्यम से यहाँ नर रूप में अभिव्यक्त होते हैं। श्वेतकेतु रामायण का वचन है, तस्यैव द्विविधं प्रोक्तम मूर्तम चामूर्तमेव च, अमूर्तस्याश्रयं मूर्तम परम ब्रह्म नराकृति। और गोस्वामी जी से पूछा गया कि सगुण बड़ा कि निर्गुण बड़ा, बोले कि दोनों से बड़ा नाम, क्योंकि नाम से ही दोनों का अधिग्रहण होता है, पता चलता है। सगुण ऐसा बोलेंगे तब तो एक लक्षण पता चलेगा, निर्गुण ऐसा बोलेंगे तब तो उसका एक नाम हुआ ना। तो हमको तो लगता है कि ये दोनों रूप की अपेक्षा नाम की यहाँ विशेषता है। और उसमें भी चूंकि श्री राम तत्व का व्याख्यान कर रहे हैं तो राम नाम ही सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दोनों को जोड़कर भक्त के सामने अनुभूत कराता है। इसीलिए हम तो सगुण और निर्गुण दोनों से विलक्षण राम नाम को समझते हैं। अब इसमें गोस्वामी जी थोड़ा उपनिषदों की ओर बढ़ते हैं। प्रौढ़ सुजन जनि जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। अब सज्जन लोग इसको ऐसा ना समझें कि हम गोस्वामी जी तुलसीदास जी जो हैं सो मन से कुछ कल्पना करके बात कह रहे हैं। हम जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सोचकर समझकर जो वैदिक सिद्धांत है उसके अनुरूप कह रहे हैं। क्योंकि एक दारुगत देखिय एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म में क्या अंतर है? तो जैसे लकड़ी के अंदर आग होती है लेकिन आप लकड़ी को पकड़ेंगे तो नहीं जलेंगे, लकड़ी अपने अपने भी नहीं जलती है, लेकिन वहीं उसका विधिपूर्वक घर्षण कर दिया जाए तो उसके अंदर से वो अग्नि प्रकट हो जाती है तब तो निकली। लेकिन जिस रूप में है वो अभिव्यक्त रूप नहीं है, अव्यक्त रूप है। तो अव्यक्त रूप की जो दाहिका शक्ति वाली आग है वो लकड़ी में रहते हुए पर भी अनुभूत नहीं होती है, निर्गुण का एक लक्षण समझ लीजिए। और जब उसका घर्षण, उसका चिंतन विधिवत किया जाता है अथवा जब उसमें पर्याप्त ताप का गुण आ जाता है तो उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। अव्यक्तावस्था से अभिव्यक्तावस्था में वह प्रकट हो जाता है अग्नि तत्व। इसी बात को एक ही अग्नि संसार में प्रविष्ट है लेकिन अलग अलग भाव से उसकी अभिव्यक्ति होती रहती है। लकड़ी रगड़ने से भी अग्नि का प्राकट्य हो जाता है, कहीं लोहे को रगड़ने से भी चिंगारी निकल जाती है, और कहीं माचिस बारूद इत्यादि से निकल जाए, कहीं लैटर से निकल जाए, अलग अलग प्रकार से, कहीं ज्वालामुखी बड़वा नल इत्यादि के रूप में भी वह अग्नि प्रकट है, कहीं आकाश से वज्रपात हो सूखी घास पर वहाँ आग लग जाए, या किसी वृक्ष इत्यादि में आग लग जाए, कहीं बांस के रगड़ाने से जंगल में दावानल लग जाए, अलग अलग प्रकार से, कहीं मांत्रिक विधान से भी, मंत्र से भी अग्नि का आवाहन करके साधक लोग अग्निवेताल इत्यादि को उपासक प्रकट कर देते हैं। तो अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। जिस प्रकार से अग्नि तत्व संसार में प्रविष्ट होकर अलग अलग निमित्तों के बहाने प्रकट हो जाता है, वैसे ही परमात्मा भी संपूर्ण संसार में प्रविष्ट होने पर भी जहाँ जहाँ उस तत्व का विशेष चिंतन हो, मानसिक घर्षण हो, वहाँ वहाँ उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। इसीलिए न हिरण्यकशिपु को पूछा था कि कहाँ है तेरा भगवान? खंभे की ओर देखता है, बता इसमें है क्या?
वासव यदि स सर्वत्र अकस्मात स्तंभे न दृश्यते, ऐसा संभवतः उसने कहा है कि अगर सब जगह है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखता है। तो प्रहलाद जी के वचन को सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने सेवक अपने भक्त प्रहलाद के वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान ने खंभा फाड़ कर नृसिंह रूप धारण किया है। ऐसे आने को कहीं से आ सकते थे, सीधे भी प्रकट हो सकते थे, खंभा ही फाड़ कर क्यों आवे। तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने सेवक के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए कि हाँ खंभे में भी हैं, वहाँ से भगवान प्रकट होते हैं। तो एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, अंदर बाहर परमात्मा हैं लेकिन अभिव्यक्त क्यों नहीं होते, क्योंकि पर्याप्त चिंतन उनका वहाँ बना नहीं है, तो वह अव्यक्त ही रह जाते हैं। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहु नाम बड़ ब्रह्म राम ते, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। क्या कहते हैं गोस्वामी जी, दोनों अगम हैं, अर्थात दोनों का वर्णन करना संभव नहीं है, दोनों का चिंतन करना संभव नहीं है। सगुण का भी यहाँ दुरूह होना बताए हैं गोस्वामी जी, लेकिन नाम अगर आ जावे पकड़ में, नाम का आश्रय लिया जाए तो इनको पहचानना सरल हो जाता है। जैसे आप किसी व्यक्ति से यात्रा में मिले, हजारों लोग मिले, और एक साल के बाद कहें कि उस व्यक्ति से जहाँ जो आपके ट्रेन के बगल वाली बर्थ पर बैठा था जरा उससे बात कीजिए, तो कर पाएंगे क्या? नहीं। ये लेकिन अगर उसका नाम पता हो, उसका धाम पता हो, तो संपर्क कर सकते हैं कि हाँ इस नाम वाला व्यक्ति इस जगह पर मिलेगा। ऐसे ही वह निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म भी दुर्गम है, लेकिन उसका जब नाम ज्ञात होता है, नाम रूप धाम इत्यादि का बोध होता है, तो वह सुगम हो जाता है। किसके प्रकार से, किस प्रभाव से? तो नामते, नाम के कारण। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नाम तो राम ब्रह्म से भी बड़ा ही है। गोस्वामी जी कहते हैं कहे वो नाम बड़ ब्रह्म राम ते। और वह जो एक अखंड निर्विकार एकमेवाद्वितीयम वाला भाव जिस ब्रह्म का है, अविनाशी ब्रह्म का है, जो सत्य स्वरूपी है, जड़ नहीं अपितु चेतन स्वरूपी है, व्यापक है, आनंद स्वरूपी है, वह ब्रह्म जब हृदय में विद्यमान है फिर भी क्यों जीव दुखी है? क्योंकि उसका पता नहीं जानता। जैसे आप बीमार हैं और घर में दवाई रखी है लेकिन पता ही नहीं है कि दवा कहाँ रखी है, भूल गए हैं तो बीमार हैं। अथवा पता भी है दवाई है लेकिन उसको खाने की विधि क्या है या किस रोग की ये दवा है ये नहीं पता है। टेबलेट तो ले लिए लेकिन पता ही नहीं कि कैसे खाना है, अवलेह ले लिए पता ही नहीं किस रोग में कितना लेना है, विधि का बोध नहीं है। तो ऐसे ही संसार में तो भगवान की कथा पुराण नाम भी है, लेकिन इस संसार में जितने म्लेच्छ घूम रहे हैं क्या वो भगवान की कथा का आश्रय ले रहे हैं? क्योंकि पता ही नहीं है कि समस्या क्या है, समाधान क्या है और उसका सेवन कैसे करना है। तो जैसे भगवान के हृदय में विद्यमान होने पर भी उनके विषय में अनभिज्ञ व्यक्ति दुखी रहता है, और वहीं से जो नाम का आश्रय लेता है वह व्यक्ति स्वचिंतन के बल से उस परमात्मा की अनुभूति करके सुखी हो जाता है। तो इसमें किसका महात्म्य पता चला? नाम का महात्म्य पता चला, क्योंकि परमात्मा तो तब भी थे लेकिन नाम का बोध नहीं था और नाम से संयुक्त विधि का बोध नहीं था, इसीलिए उपस्थित परमात्मा का भी अपेक्षित अनुभव हम नहीं कर पा रहे थे। अस प्रभु हृदय अछत अविकारे, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमे मोल रतन ते। रास्ते पर कोई पत्थर पड़ा हो, उसी के मध्य एक रत्न भी रखा हो लेकिन तराशा हुआ नहीं है, तो सामान्य पत्थर समझकर लोग निकल जाएंगे। लेकिन अगर कोई कुशल जौहरी जानता है कि इसमें तो कोई बात है, तब उसको विधिपूर्वक तराशता है, चिंतन करता है, घर्षण करता है, वो रत्न प्रकट हो जाता है, बहुमूल्य विषय हाथ में लग गया। ऐसे ही हृदयस्थ परमात्मा भी बिना तराशे हुए भाव में अनुभूत नहीं होते। चिंतन मनन से, निधिध्यासन से वो अपना बाहर का आवरण हटता है तो ब्रह्म रत्न प्रकट हो जाता है। निर्गुणते ही भात बड़ नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इसीलिए हे रामचंद्र जी, आपके नाम का प्रभाव तो आपके निर्गुण स्वरूप से हमको ज़्यादा बढ़िया लगता है, ज़्यादा बड़ा लगता है। इसीलिए हम अपने मति के अनुसार, अपने विचार के अनुसार यह कहते हैं कि आपसे तो बड़ा आपका नाम है। ये गोस्वामी जी ने भाव व्यक्त किया है, और ये भाव भी कोई अपने मन से कल्पना करके नहीं, ये भाव तो गुरु वशिष्ठ का भी है, जो कहते हैं राम तत्तोधिकम नाम इति में निश्चिता मति, कि हे राम,
आपका नाम आपसे भी बड़ा है, ऐसी मेरी निश्चित मति है। क्योंकि त्वयैका तारिता अयोध्या नामना तु भुवनत्रयम्, आपने तो केवल अयोध्या का उद्धार किया, लेकिन नाम तो जो पहले हुए, अभी हुए, बाकी होंगे ना। जैसे भगवान तो सबको साकेत ले गए थे, लेकिन आगे पीछे आने वालों को भगवान का प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिल पाया था। लेकिन नाम के प्रभाव के कारण भगवान के प्रत्यक्ष उपलब्ध न होने के बाद भी हम लोग कल्याण का आश्रय ग्रहण करते हैं, कल्याण को प्राप्त करते हैं। आगे से थोड़ा भ्रमण करेंगे। राम तत्तोधिकम नाम इति मे निश्चिता मतिः त्वयैका तारिता अयोध्या नामना तु भुवनत्रयम्। और एक और वचन है शास्त्रों में कि जिसके जिह्वा में भगवान का नाम हरिनाम विराजित हो गया, वह व्यक्ति चाहे अन्य तीर्थादि का सेवन किया चाहे नहीं किया, उसकी कोई हानि नहीं है। वो तो जिह्वाग्र में बसने वाले हरिनाम के प्रभाव से स्वयं तीर्थ रूप ही हो गया है। न गंगा न गया काशी न सेतुर न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। इस प्रकार से। अथवा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अधीतास्तेन येनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसने हरि 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 ऐसे अक्षरद्वय का उच्चारण कर लिया, समझ लेना चाहिए कि चारों वेदों का जो सार है वो उसको प्राप्त हो गया। उसने समस्त वेदों के अध्ययन का जो फल है वह प्राप्त कर लिया। अश्वमेधादिभिर्यज्ञैर् नरमेधैः सदक्षिणैः याजितं तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। विधिपूर्वक अच्छे आचार्यों के मार्गदर्शन में अश्वमेध नरमेध इत्यादि यज्ञों को करने का, पुष्कल दक्षिणाओं को देकर इन यज्ञों को करने का जो दिव्य पुण्य बल है, वह पुण्य बल उसे प्राप्त हो गया जिसने अपने जिह्वा से हरि हरि ऐसे अक्षरद्वय का उच्चारण कर लिया। प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधिनाशनम दुख क्लेश परित्राणम हरिरित्यक्षरद्वयम्। जब व्यक्ति के प्राणों का प्रयाण होता है तो यहाँ से वह कुछ भी लेकर नहीं जाता, तो इसके साथ साथ कौन जाता है? भगवान का जो नाम ये जपता है वही नाम इसकी रक्षा करते हुए आगे जाता है। तो जैसे आप कहीं यात्रा में जाते हैं, जब आप यात्रा में कहीं जाते हैं तो मार्ग में पाथे लेकर चलते हैं, खाना पीना लेकर चलते हैं। तो साधकों के परलोक यात्रा में कौन सा तत्व पाथे का कार्य करता है? तो बोले संसार रूपी रोग का नाश करने वाला जो श्री राम नाम है या हरि नाम है या भगवान नाम है, वही वहाँ पर पाथे का कार्य करता है। राम भगत हित नर तनुधारी। भगवान ने ये मनुष्य शरीर क्यों धारण किया? भगवान को क्या आवश्यकता थी? तो हम भक्तों के ऊपर, गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही भगवान ने स्वयं को विविध प्रकार के संकटों से युक्त करते हुए पर भी सज्जनों को सुख प्रदान करने वाला मनुष्य रूप धारण किया है। क्योंकि जब एक रूप को धारण करेंगे तो एक नाम से उनका वाचन होगा, उस नाम रूप का चिंतन करते हुए भक्तों को बड़ा आनंद होगा, बड़ा मंगल होगा। इसीलिए भगवान ने ऐसा किया है। सकृदुच्चरितम येन हरित्यक्षरद्वयम् और बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जब आप मार्ग में जाते हैं और कोई सहयोगी सहायक मिल जाए तो यात्रा सुगम हो जाती है। वैसे ही जिसने एक बार भी प्रेम से, श्रद्धा से, निर्मल भाव से, निष्कपट भाव से हरि इन दो अक्षरों का या राम इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने अपने मोक्ष मार्ग में जाने के लिए बहुत अच्छा और सहयोगी साथी का प्रबंध कर लिया। बिल्कुल कमर कस के वो तैयार। आइए महाराज जी बैठिए। तो नाम सप्रेम जपत अनयासा भक्त हो हि मुद मंगल बासा। अब राम और राम नाम इन दोनों के मध्य गोस्वामी जी कुछ भाव व्यक्त करते हैं। ऐसे तो पहले कह चुके हैं कि नाम रूप में भेद नहीं देखते गोस्वामी जी, लेकिन यहाँ रस की अभिवृद्धि करने के लिए इधर से बालक, हाँ आगे से जाइए। तो भगवान और भगवान के नाम में गोस्वामी जी कुछ साधु सहज भाव व्यक्त करते हैं। राम एक तापसती तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की सहित सेन सुत कीन्ह विबाकी।
सहित दोष दुख दास दुरावा दलई नाम जिमिर बिनिसिना दुरासा दलई नाम जिमिर बिनिसिनासा सहित दोष दुख दास दुरासा दलई नाम जिमिर बिनिसिनासा भंजो राम आप भव चापु भव भय भंजन नाम प्रतापु दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन जनमन अमित नाम किए पावन निश्चर निकर दले रघुनंदन नाम सकल कलि कलुष निकंदन। क्या कहते हैं? भगवान श्री रामचंद्र जी ने गौतम ऋषि की पत्नी जो थी अहिल्या जी, केवल उनका उद्धार किया, लेकिन भगवान राम के नाम का आश्रय लेकर कितने कितने दुष्टों की बुद्धि सुधर गई, उनका उद्धार हो गया। ऐसे नाम और रूप में भेद नहीं है, लेकिन एक आनंद की वृद्धि करने के लिए ऐसा विनोद कर रहे हैं गोस्वामी जी, ताकि जो लोग नाम के महात्म्य से वंचित हैं वो भी समझें कि चलो ठीक है, अहिल्या के समान उद्धार करने के लिए भगवान सामने भले न खड़ा हूँ, लेकिन भगवान का नाम है तो नाम के आश्रय से हमारा उद्धार हो जाएगा। और ऋषियों के कल्याण करने के लिए सुकेतु यक्ष की जो पुत्री थी ताटका, जिसको ताड़का भी कहते हैं, कहीं ताटका शब्द आया है कहीं ताड़का शब्द आया है, राक्षसी एक ही थी, उसके पुत्र मारीच की सेना और सुबाहु इत्यादि के साथ, मारीच केवल छूट गया था क्योंकि भगवान को आगे उससे सेवा लेनी थी, जहाँ मारीच मर जाता तो आगे की कहानी में गड़बड़ हो जाती, तो इसी के लिए मारीच को बचा कर रखे थे भगवान। तो मारीच कितना वर्ष और उधर रहा, लगभग मारीच इधर 12 वर्ष तो विवाह के बाद घर में रहे, उधर लगभग मान लीजिए कि 25 वर्ष लगभग लमसम 25 वर्ष मारीच और बचा था। तो सुकेतु सुता मतलब ताड़का, सुकेतु यक्ष की पुत्री थी ताड़का। सुकेतु यक्ष निसंतान थे, ब्रह्मदेव की आराधना कर रहे थे, तो ब्रह्मदेव ने कहा क्या चाहते हो? बोले संतान चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई जाओ तुमको एक पुत्री होगी। तो सुकेतु यक्ष ने कहा कि महाराज पुत्र दे देते। बोले पुत्र ही इतना बवंडर दे रहा है कि पूरा संसार आतंकित हो जाएगा, पुत्र दे देंगे तो कहाँ शरण में लोग जाएंगे, तो पुत्री को ही तुम स्वीकार करो। वही फिर ताड़का बनी थी। तो उसको, उसके पुत्र को और उसके मारीच आदि की सेना को भगवान ने संहार करके ऋषि विश्वामित्र की रक्षा की थी, उनके यज्ञ की रक्षा की थी। लेकिन जितने भी भक्तों के जीवन में अन्य आपदाएं हैं, अन्य संकट हैं, उनका नाश कौन कर रहा है? श्री राम नाम कर रहा है। तो नाम के आश्रय से विश्वामित्र जी का संकट तो राम जी ने दूर किया, लेकिन बाकी भक्तों के संकट को नाम दूर कर रहे हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी का पराक्रम दिखा शिव धनुष को तोड़ने में, तो वहाँ तो एक स्थान पर दिखा कि भगवान शिव के धनुष का भंग किए, लेकिन पूरे जगत के बंधन का भंग करने के लिए भगवान का नाम तत्पर हैं, वो बिल्कुल मोर्चे पर डटे हुए हैं। और दंडक वन, दंडक इधर से जाइए, आगे से बढ़िए।